कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के हम श्लोक 24 से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने श्लोक 22 और 23 पढ़ लिया था, आप जाके उसे दोबारा सुन लीजिएगा। और आज हम 24 श्लोक पढ़ेंगे और 25 भी उसी में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों। श्लोक 24। यह आत्मा अखंडित अथवा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इसका तात्पर्य यह है साथियों कि अणु आत्मा में इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण, आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक हो सकता है। भौतिक कल्पमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए बैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि में भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जल हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है, क्योंकि आत्मा जब जलती ही नहीं है, आत्मा को जलाया ही नहीं जा सकता, तो सूर्यलोक में भी आत्मा कहाँ ही जलेगी। तो यहाँ पर श्लोक 24 समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं श्लोक 25। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गस्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन है ही नहीं। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता
के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तित नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भी भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जय श्री कृष्ण साथियों। यहाँ पर हमारा श्लोक 25 समाप्त होता है। साथियों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, श्लोक 26 से शुरू करती हूँ। जय श्री कृष्ण साथियों। राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण साथियों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।